अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों आज हम एक्सरसाइज 3.2 की थ्योरी करते हैं। ऑपरेशन ऑन सेट्स, सेट्स पर कौन से अवामिल होते हैं। जस्ट एज ऑपरेशन ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन, जिस तरह जो है ना एडिशन और सब्ट्रैक्शन का अवामिल होते हैं, अमल होता है। रूल्स क्या है इसके, मेन रूल्स इज़ गिवन बिलो। पहला रूल है यूनियन ऑफ टू सेट्स, दो सेटों का यूनियन। इट इज़ डिनोटेड बाई ए यूनियन बी, हम इसको जो है ना ए यूनियन बी से, ये यू जो है यूनियन को शो करता है, इसे डिनोट करते हैं। सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच बिलोंग्स ए एंड बी, तमाम एलिमेंट्स का सेट जो ए और बी में क्या करेंगे, बिलोंग करेंगे, ए और बी के एलिमेंट्स होंगे। उसके बाद है इंटरसेक्शन। इट इज़ डिनोटेड बाई ए उल्टा यू बी, यानी कि इसको इंटरसेक्शन पढ़ते होते हैं। ये क्या होता है, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, तमाम एलिमेंट्स का सेट दैट बिलोंग टू बोथ ए एंड बी, जो दोनों में हों। इट्स मीन दैट के रिपीटेड एलिमेंट हों, उस सेट को हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट बोलेंगे। इसके बाद है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट क्या होता है, इफ़ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट इज़ एम्प्टी, अगर हम दो सेटों का इंटरसेक्शन लेंगे तो आंसर एम्प्टी आएगा, तो उसको हम डिसजॉइंट सेट बोलेंगे। दूसरे लफ्ज़ों में नो कॉमन, उसमें कोई कॉमन एलिमेंट या कोई कॉमन नंबर नहीं होगा। इसके बाद है ओवरलैपिंग सेट। इफ़ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट इज़ नॉन एम्प्टी, अगर दो सेटों का हम इंटरसेक्शन लेंगे तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, नॉन एम्प्टी सेट होगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे, ओवरलैपिंग सेट। इसके बाद है डिफरेंस ऑफ टू सेट। इट इज़ डिनोटेड बाय ए माइनस बी, मीन क्या होता है, एलिमेंट्स ऑफ ए सेट के, ए सेट के हम एलिमेंट्स लिखेंगे और बी वाले नहीं लिखेंगे, तो उसको आप क्या बोलेंगे, डिफरेंस। इसके बाद है कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट्स ऑफ टू सेट। इट इज़ डिनोटेड बाय ए डैश और ए सी, यानी ए कंप्लीमेंट, और ये कैसे निकालते हैं, यू में से एक एलिमेंट को क्या करेंगे, निकाल देंगे, तो आपको जो सेट हासिल होगा उसको आप बोलेंगे कंप्लीमेंट ऑफ टू सेट्स। ही गेव द कंसेप्ट ऑफ द वेन डायग्राम, उसने वेन डायग्राम का क्या किया, कंसेप्ट दिया। सबसे पहले यूनियन के लिहाज से ए यूनियन बी, इसमें जो है ना डिसजॉइंट सेट लेंगे, कोई भी इनमें एलिमेंट अगर रिपीट नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, सिर्फ ए और बी का क्या करेंगे, एरिया हम शेड कर देंगे, तो ये डिसजॉइंट सेट के लिए है। इसके अलावा ओवरलैपिंग, आपने पढ़ा है ओवरलैपिंग क्या होती है, कुछ ना कुछ एरिया, कुछ ना कुछ एलिमेंट्स इसमें इनके रिपीटेड होते हैं, सेम होते हैं, तो लिहाजा यूनियन के लिए ए और बी दोनों को हम क्या करेंगे, फिल करेंगे। सेम इसी तरह ए सबसेट है बी का, यानी बी बड़ा सेट है, उसके अंदर छोटा सेट मौजूद है, तो उसको बोलेंगे कि ए सबसेट है बी का। जब यूनियन लेंगे तो ए और बी दोनों क्या होंगे, फिल होंगे। सेम इसी तरह बी सबसेट है ए का, यानी इधर ए बड़ा है और बी छोटा सेट है उसके अंदर मौजूद है, तो ये भी ए सेट पूरा बड़ा सेट क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी, अब क्या होगा डिसजॉइंट सेट के लिए, अब देखें कोई इनका एरिया आपस में कॉमन नहीं है, लिहाजा ये 5 सेट ही रहेगा, किसी को हम फिल नहीं करेंगे। इधर क्या होगा, ओवरलैपिंग में इनका जो है ना कॉमन एरिया को हम क्या करेंगे, फिल करेंगे। नेक्स्ट है कि ए सबसेट है बी का, इसमें जो दोनों का एरिया कॉमन होगा उसको हम फिल करेंगे। सेम इसी तरह बी सबसेट है ए का, इधर भी जो है ना जो कॉमन एरिया होगा हम उसको क्या करेंगे, फिल करेंगे। सेम इसी तरह आगे है एक कंसेप्ट डी मार्गन्स लॉ, डी मार्गन के कानून है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है कि राइट दी डी मार्गन लॉ, डी मार्गन के लॉज को आप क्या करें, लिखें। सिर्फ आपने ये स्टेटमेंट लिख लेनी है, ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट, यानी ए और बी का यूनियन लेंगे फिर उसका कंप्लीमेंट लेंगे, ये इक्वल हो जाएगा ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। पहले हम कंप्लीमेंट लेकर फिर इनका क्या करेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। सेम इसी तरह इधर अगर यूनियन है तो इधर इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी होल का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट।
आप देखें इधर यूनियन है फर्स्ट साइड में, तो सेकंड में क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन, और फर्स्ट में इंटरसेक्शन है तो सेकंड में क्या हो जाएगा यूनियन हो जाएगा, और नेक्स्ट जो है ना दोनों का इधर सेकंड में क्या हो जाएगा कंप्लीमेंट हो जाएगा। फिर है प्रिंसिपल्स इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर टू सेट्स, दो सेटों का इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, ये ला भी आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में। लेट ए एंड बी फिनाइट सेट, ए और बी आपके क्या हो जाएंगे फिनाइट सेट होंगे। देखें उसके लिए क्या है नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी, ए और बी का हम यूनियन लेंगे, उनके नंबरों की तादाद इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ ए सेट प्लस नंबर ऑफ़ बी सेट माइनस नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी। ये जो है ना फार्मूला है क्वेश्चन में यूज़ होगा, आपने पढ़ना है। फॉर 3 सेट्स, अगर 3 सेट होंगे तो उसके लिए क्या हो जाएगा नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू सेम इसी तरह नंबर ऑफ़ ए प्लस नंबर ऑफ़ बी माइनस नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी। अब इधर क्योंकि 2 थे अब 3 हैं तो बी इंटरसेक्शन सी भी लेंगे, फिर ए इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा सी भी हो जाएगा। देखें एन माइनस एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन सी, फिर जो है ना माइनस नंबर ऑफ़ बी इंटरसेक्शन सी, फिर एंड में अगर 3 होंगे तो इनका क्या करेंगे जमा लगाएंगे नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है और ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन में यूज़ भी होते हैं। प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 3 की ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जांपल है, लॉन्ग के हवाले से इसको स्किप नहीं करना। 90 से ऊपर इसके चांसेस हैं आने के, देखते हैं क्या होता है। एग्जांपल नंबर 3 देयर आर 98 सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट इन अ स्पोर्ट्स क्लब, किसी स्पोर्ट्स क्लब में 98 जो है ना स्टूडेंट हैं। नेक्स्ट क्या है 58 स्टूडेंट ज्वाइन द स्विमिंग क्लब, 58 स्टूडेंट उन्होंने जो है ना क्या किया स्विमिंग क्लब को ज्वाइन किया। एंड 50 ज्वाइन द टग ऑफ वॉर क्लब, अब ये क्या होती है रस्साकशी जिसे बोलते हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन बोथ गेम्स, कितने स्टूडेंट होंगे जिन्होंने दोनों जो है ना गेम्स में क्या किया पार्टिसिपेट किया। अब देखें अगर हम इनको ऐड करें ये कितना इससे ऊपर चला जाते हैं 10 स्टूडेंट। अब कुछ स्टूडेंट वो होंगे जो स्विमिंग भी करेंगे और रस्साकशी भी करेंगे, वो हमने क्या करना है फाइंड करना है। अब देखें सोल्यूशन में क्या करेंगे लेट यू द टोटल स्टूडेंट इन स्कूल, स्कूल में जो है ना टोटल स्टूडेंट को हमने यू से शो किया। नेक्स्ट क्या है ए इज इक्वल टू स्टूडेंट हु पार्टिसिपेट इन दी स्विमिंग, ए को हमने लेट किया कि वो स्टूडेंट जो स्विमिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। बी को हमने लेट किया वो स्टूडेंट जो टग ऑफ वार क्लब को जिन्होंने ज्वाइन किया। अकॉर्डिंग टू दी स्टेटमेंट के मुताबिक नंबर ऑफ़ यू, अब हम इसे कह सकते हैं कि नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी, ये कितने थे आपके टोटल कितने स्टूडेंट थे 98। फिर जो है ना नंबर ऑफ़ ए एलिमेंट्स कितने हैं पहले केस में स्विमिंग वाले कितने हैं 58। नेक्स्ट जो है ना रस्साकशी वाले कितने हैं बी के, नंबर ऑफ़ बी इज़ इक्वल टू 50। हमने फाइंड क्या करना है दोनों के लिहाज से, जब भी आंसर आएगा आपने इंटरसेक्शन ही फाइंड करना होता है। नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी हमने ये चीज़ फाइंड करनी है। अब आपके पास फार्मूला है नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ ए प्लस नंबर ऑफ़ बी माइनस नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी। अब देखें ये चीज़ गिवन थी आपने पुट किया 98 और ये चीज़ 58 और ये चीज़ भी गिवन थी 50 और ये चीज़ आपने फाइंड करनी है। अब ये प्लस माइनस का है दूसरी साइड पे किस का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। अब इसको ऐड करें 108 बना। अब क्योंकि आपने ये चीज़ फाइंड करनी है दूसरी साइड पर ये प्लस का हो जाएगा और ये इधर क्या हो जाएगा माइनस का। 108 में से 98 माइनस करें और ये आपका 10 क्या हो जाएगा आंसर। अगर बच्चों वेन डायग्राम में देखें आपका 10 स्टूडेंट वो हैं जिन्होंने स्विमिंग और रस्साकशी दोनों की, लिहाजा इट्स मीन दैट के ये ओवरलैपिंग सेट बनेंगे, कुछ ना कुछ एरिया इनका आपस में क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा। इसी को हमने वेन डायग्राम से क्या किया है शो कर दिया है।